सब, मैं सुनील सांगवान, सिलेक्टेड दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड सीजीएल। स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल गाइडेंस फैक्ट्री पे। आज की जो ये वीडियो है इसमें आपके जो एसएससी सीपीओ का फिजिकल होगा उस दिन कैसे क्या होगा, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, साथ में उस दिन आपको क्या सुबह कुछ खा के जाना है या नहीं जाना है, क्या खा के जाना है ताकि आपकी बेस्ट आउटपुट आ सके, और बाकी और भी इस तरह की जितने भी क्वेरीज हैं कि कब तक फिजिकल हो सकता है, अब लास्ट के जो डेज हैं इनमें आपको क्या करना है, उन सारी चीजों की हम इसमें आज बात करेंगे। ये जो वीडियो है इसमें आपको आज थोड़ा सा लग भी रहा होगा, वॉइस इशू है क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है और आपको पता है मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ, तो जब वीकेंड पे मेरा ऑफ होता है तभी मैं 3-4 वीडियो जो आपके काम की होती है वो बना देती हूँ। तो ये आपको वीडियो बाद में मिलेगी, अभी मैं वीकेंड पे बना रही हूँ, तो जो 3-4 वीडियो चलेंगी इसमें थोड़ा सा वॉइस इशू रहेगा, तो प्लीज वो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। काम की बात पे आते हैं अपने फिजिकल के वाले पे ही। तो देखो अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, तो साथ में अगर आपने लॉन्ग जंप हाई जंप अभी भी लीनियंटली ले रहे हो तो वो नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि जस्ट आप वहां पे जाके करेंगे, वहां पे जाके आप जस्ट कूदे और आपका हाई जंप हो गया, तो वैसा नहीं होगा। जैसे लॉन्ग जंप में फाउल का बहुत इशू रहता है, तो उसमें आप ज्यादा काम करें, फाउल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे आपको पता है कि वहां पे आपको 3-3 चांसेस दिए जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो ना फाउल की वजह से रह जाते हैं, उनका जंप जा रहा होता है जितना है उससे 1 फीट आगे जा रहे हैं, लेकिन फाउल की वजह से उनका फिजिकल नहीं हो पाता। तो आप अपने लॉन्ग जंप हाई जंप में वो प्रैक्टिस जारी रखें, साथ में अपना टाइम नोट डाउन करें। एटलीस्ट अभी जैसे टाइम कम है तो 4-5 दिन में अपना टाइम नोट डाउन कर लें। अब जैसे आप जब टाइम नोट डाउन कर रहे होगे तो किसी का टाइम ज्यादा आ रहा होगा, किसी का 7 मिनट आ रहा होगा। जैसे लड़कों में अगर हम बात करें तो रनिंग में इशू लड़कों में ज्यादा आता है क्योंकि आपको टाइम कम मिलता है, लड़कियों को फिर भी 4 मिनट 800 मीटर के लिए सही टाइम है। तो इसकी 3-4 वजह है। देखो एक तो है ना आपका टाइम ज्यादा आ रहा है, उसका ये कि आप विदाउट रेस्ट लिए, जैसे मान लो आप आज भी शाम को रनिंग कर रहे हो, कल सुबह टाइम नोट डाउन कर रहे हो, तो उससे भी आउटपुट नहीं आती। तो जिस दिन आप टाइम नोट डाउन करो उससे पहले दिन एक दिन आपको रेस्ट लेना है, मतलब प्रॉपर आपने अपने आप को ऐसे फील कराना है कि आपका कल फाइनल फिजिकल है। उस हिसाब से अपने सारी जो चीजें वो नोट डाउन करनी है। करनी कैसे है, तो अभी मैं एक बार ये बताती हूँ कि जिस दिन फिजिकल होगा कैसे क्या प्रोसेस होगा, आपको भी अपना यहाँ पे भी 1-2 बार वैसे ही प्रॉपर सारी जितने भी एक्टिविटीज हैं लॉन्ग जंप हाई जंप की रनिंग की स्प्रिंट की वैसे ही करके नोट डाउन करनी है। तो देखो जिस दिन आपका पेपर होगा फिजिकल होगा उस दिन सुबह आपको सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड चेक होगा और उसके बाद आपकी एंट्री होगी। एंट्री होने के बाद आपको वहां पे बैठा दिया जाएगा, बैठा के आपसे कुछ फॉर्मेलिटीज करवाई जाएंगी, जैसे कि फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा, आपको चेस्ट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आपके ग्रुप्स बना दिए जाते हैं कि इतने, और जैसे जो ग्रुप्स बनेंगे ना फिर लास्ट तक एक्टिविटीज उन ग्रुप्स के साथ में चलेंगी। तो ये जो ग्रुप्स बनते हैं ये ऐसा नहीं है कि रोल नंबर वाइज बनते हैं, आप अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ बैठ सकते हो। जैसे वो ऐसे करते हैं कि यहाँ तक के बच्चों का एक ग्रुप, यहाँ तक के बच्चों का एक ग्रुप, यहाँ तक के बच्चों का एक ग्रुप। अब क्या होगा, फिर उन ग्रुप्स को ले जाएंगे, पहले फर्स्ट ग्रुप को ले जाएंगे, उसकी रनिंग करवाएंगे। जब रनिंग करवाएंगे तो ये सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है। कई तो जैसे रनिंग में बीच बीच में जैसे आपकी हेल्प के लिए जो जवान है वो खड़े रहते हैं, वो आपको मोटिवेट भी करते रहते हैं कि भागो भागो अभी टाइम है इतना टाइम हुआ है। और कई बार क्या होता है कि जैसे आपको टाइम नहीं बताते हैं, जैसे मैंने जो फिजिकल दिए हैं 2-3, तो क्या है कि किसी में तो टाइम बताया है, पर जो मेरा लास्ट सीपीओ 19 वाला फिजिकल था उसमें पहले तो कह रहे थे कि भाई टाइम बताएंगे, पर बीच में टाइम नहीं बताया। तो आप अपना उस चीज के लिए अपने आप का माइंड प्रिपेयर रखना, साथ में आप वॉच भी बांध के जा सकते हो। और वॉच इसके लिए आप थोड़ी सी मतलब सस्ती सी ऐसी वॉच ले सकते हो कि जिससे आपका काम भी चल जाए और रनिंग में गिर जाए तो भी आपको दुख ना हो, या फिर जैसे मान लो निकलवा भी, वैसे तो वॉच अलाउड होती है ताकि आप बीच में टाइम देखते रहो। और ये भी नहीं है कि टाइम ही देखते रह जाओ, अगर टाइम देखोगे तो भी रनिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। तो बीच बीच में अगर नहीं बताते हैं तो तब आप देख सकते हो। जो रनिंग वाला है ना मेन यही है जिसमें बच्चे आउट होते हैं। जैसे अभी आपकी कट ऑफ आई गई है, उसमें भी जैसे ये जो सीजीएल के बच्चे हैं ये ज्यादा आगे हैं, इस वजह से भी कट ऑफ ज्यादा गई है, क्योंकि अब की बार सीजीएल की वैकेंसी ज्यादा है, उस चक्कर में बच्चों ने प्रिपरेशन पे भी और ज्यादा जोर डाल रखा है। पर क्या होगा कि फिजिकल के बाद बहुत कम बच्चे ही बचेंगे, 15-20% स्टूडेंट्स हैं जिनका फिजिकल क्वालिफाई होता है। जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स तो आते ही नहीं है,
फिर क्या होगा कि आएंगे वो रनिंग में निकल जाएंगे। आप ये समझो कि 100 में से ना अप्रोक्स 40 स्टूडेंट्स हैं जो कि फिर रनिंग के बाद बचते हैं। अब ये जो 40 बच्चे हैं ये आगे जाएंगे और ये इनका जो अगला प्रोसेस है वो होगा स्प्रिंट। जैसे जितने भी ग्रुप्स हैं उनको पहले रनिंग करा दी सबको, फिर सबकी स्प्रिंट स्टार्ट हो जाएगी। स्प्रिंट में सेम वही फिर ग्रुप बनाएंगे, जैसे 10 बच्चों को एक साथ स्प्रिंट लगवा रहे हैं या 15 को लगवा रहे हैं, वो सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है। स्प्रिंट आपकी जैसे बॉयज की 16 सेकेंड्स में है और गर्ल्स की 18 सेकेंड में है। स्प्रिंट में कम बच्चे निकलते हैं पर फिर भी 2-3 बच्चे हर एक ग्रुप में ऐसे निकल जाते हैं, 4-5 भी निकल जाते हैं। अब क्या होगा कि स्प्रिंट के बाद तीसरा जो आपका प्रोसेस होगा वो लॉन्ग जंप होगा और हर एक प्रोसेस में आपको ज्यादा टाइम बीच में नहीं मिलता, आप 5-10 मिनट लगा सकते हो। तो उसी हिसाब से अपने यहाँ पे भी जब करके देखो तो इतना ही गैप लेना, ये नहीं कि जैसे रनिंग कर ली उसके बाद आप अपना 20 मिनट का रेस्ट ले रहे हो, आधे घंटे का रेस्ट ले रहे हो, उसके बाद अगली एक्टिविटी कर रहे हो, तो ऐसे आपको नहीं करना। तीसरा लॉन्ग जंप है। लॉन्ग जंप की मैंने पहले भी बात की कि आपको फाउल का ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं फाउल की वजह से उनका डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। फिर क्या होगा कि जैसे डिस्क्वालीफाई से कि जो स्टूडेंट्स डिस्क्वालीफाई होते जाएंगे ना उनको लास्ट तक नहीं रखते, उनको क्या करेंगे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे और उनको उसी टाइम भेज देते हैं। लॉन्ग जंप जो है इसमें तीसरा आपकी एक्टिविटी है लॉन्ग जंप होगा, सारे स्टूडेंट्स का लॉन्ग जंप कराया जाएगा। लॉन्ग जंप में कुछ स्टूडेंट्स हैं कम ही होते हैं जो कि फॉल करते वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद फोर्थ प्रोसेस है आपका हाई जंप का रहता है। हाई जंप में भी सेम वही है कि जैसे आप कैसे भी कर सकते हो, सीजर्स जो होता है उससे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कूद सकते हो। तो जो कैची मार वाला है वो थोड़ा सा ठीक रहता है, तो आप इसकी अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कुछ बच्चे इसमें बोलते हैं कि जैसे वहां पे जो डंडा लगा रखा होता है कि क्या वो हिल जाएगा तो हम आउट हैं, ऐसा नहीं है। वो गिरना नहीं चाहिए, आपको इधर से उधर जाना है, कैसे भी जाओ, मतलब कैसे भी जाओ में ये इंक्लूड नहीं है कि नीचे से उसके डंडे के नीचे से चले जाओ, वो अलाउड नहीं है। पर ऊपर से आप कैसे भी जाओ, डायरेक्ट जाओ, सीजर बना के जाओ, कैसे भी जाओ, डंडा हिल जाएगा दिक्कत नहीं है, नीचे गिर गया तो आउट है आप। हर एक में लॉन्ग जंप में और जो हाई जंप है उसमें आपको 3-3 चांसेस दिए जाएंगे। जैसे मान लो आपका फर्स्ट में क्लियर हो गया तो आप क्वालिफाई में होगे। अगर आपका फर्स्ट में नहीं हुआ तो क्या होगा, पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या होगा फर्स्ट चांस दिया जाएगा। उसके बाद जिन बच्चों का नहीं हुआ उनको बुलाया जाएगा, उनको सेकंड चांस दिया जाएगा। सारे बच्चों को सेकंड चांस देने के बाद जो सेकंड में क्वालिफाई हो गए वो ठीक है, जो रह गए उनको फिर क्या होगा तीसरा चांस दिया जाएगा। तो ऐसे करके आपका हाई जंप करवाया जाता है। उसके बाद बॉयज जो होते हैं उनका शॉर्ट पुट होता है और जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए शॉर्ट पुट नहीं होता। ये जिन प्रोसेस होने के बाद जिनका फिजिकल क्वालिफाई हो गया उनका होता है हाइट एंड वेट। हाइट एंड वेट जो होगा ये साथ में करवा देते हैं दोनों। हाइट का क्या रहता है कि जैसे जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो, जैसे कुछ स्टूडेंट्स का हाइट का इश्यू आ जाता है, जैसे मान लो किसी की यहाँ पे 170 सेंटीमीटर बन रही है, गर्ल्स की 158 सेंटीमीटर बन रही है, तो वहां पे चांसेस रहते हैं कि आपकी 170 सेंटीमीटर नहीं आएगी, मतलब मैक्सिमम चांसेस ये हैं, बाकी किस्मत भी है। और दूसरा इस पे भी कि आपने प्रॉपर मेजर कर रखी है या नहीं। कई बच्चे लगता है कि 170 सेंटीमीटर है पर वो आपने प्रॉपर मेजर नहीं कर रखी होती, पर हाँ वो आपको सेटिस्फाई करके भेजते हैं। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो 2 बार भी मेजर करेंगे, 3 बार भी करेंगे, सीनियर ऑफिसर साथ के वो भी आपकी हाइट मेजर करेंगे। आप कुछ बच्चे कहने की यहाँ पे वेट में निकल जाते हैं क्या, तो फिजिकल के टाइम आपका वेट होगा, वो आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देंगे, वार्निंग देंगे कि आप अपना वेट कम कर लेना, पर उस टाइम फिजिकल के टाइम आपको अगर आप ओवर वेट है या अंडर वेट है तो आपको आउट नहीं करेंगे। पर हाँ अगर आपका ओवर वेट है या अंडर वेट है तो उस पर प्लीज काम जरूर कर लेना। मेडिकल में 200 ग्राम वेट ज्यादा है तो भी मेडिकल आउट कर देते हैं, तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि आप इतनी मेहनत करके वहां तक जाते हैं एंड प्रोसेस तक, मेडिकल भी पूरा क्वालिफाई कर जाते हैं और फिर आपके बाद जस्ट 200 ग्राम मतलब थोड़ा सा वेट ज्यादा होने की वजह से आप आउट हो जाते हैं, तो उस स्टेज पे बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज उस चीज से आप अवॉइड करना। हाइट वेट हो जाएगा, उसके बाद हाइट में निकल जाते हैं, 1-2 बच्चे हाइट में भी हो जाते हैं आउट। उसके बाद क्या होगा कि आपको सर्टिफिकेट देंगे वो क्वालिफाई का, कि आपका जो फिजिकल है वो क्वालिफाई है, और उसके बाद आपको घर भेज देते हैं। तो ये जो है आपका फिजिकल का फुल डे का उस दिन का प्रोसेस रहता है। और उसके बाद जिनका क्वालिफाई हो गया उनका अगला जो टारगेट है वो इंग्लिश मेंस की तैयारी स्टार्ट हो जाता है।
तो उसके बाद जैसे डॉक्यूमेंट्स तो है ना, ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो लड़कों का होता है, लड़कियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नॉट रिक्वायर्ड। हमारे टाइम पे एक बार वहाँ पे फिजिकल के टाइम बोल दिया था कि लड़कियों का चाहिए चाहिए, और वो मंगवा भी रहे थे, पर बाद में जब फाइनल हुआ तो उस टाइम मना कर दिया था लड़कियों का, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि सिर्फ लड़कों का चाहिए और वो भी 4 व्हीलर के लिए होना चाहिए। तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके जाएं, साथ में वही आईडी प्रूफ, 2 फोटो, एडमिट कार्ड, वो सब तो आपको पता ही है। तो ये आपका फिजिकल डे का फुल प्रोसेस था, और आई होप आप समझ गए होंगे अब आपकी आपका फिजिकल वाले दिन कैसे क्या होने वाला है। तो अपनी अच्छे से प्रिपरेशन जारी रखें, अभी आपके पास टाइम है, आप बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।